बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको CB चैनल केमिस्ट्री बाय बशीर में खुश आमदेद। आज जो हम टॉपिक कर रहे हैं वो है मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड विद द हेल्प ऑफ E/m रेशो। तो इसके लिए हमें जो है एक इक्वेशन दिया जाता है E/m के लिए। E/m जो है हम कैलकुलेट करते हैं। देखिए E/m जो है ये एक इक्वेशन है 2V, ये वोल्टेज को जाहिर करता है। ये B जो है आपके मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है कितना आपने इस्तेमाल किया, और इसके साथ जो है ये R रेडियस ऑफ अ सर्कुलर पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड अच्छा जी। अब इसकी वैल्यू 1.76 न्यूटन पर 11 कूलम जो है वो हमें कैलकुलेट करके दी गई है। ये किसने की और कैसे की, ये थोड़ा सा मामूली सा एक्सप्लेनेशन मैं आपको देना चाहता हूं। ये बेसिकली हुआ यूं था कि जे थॉमसन जो है वो उसने इस तरह का एक स्पेशलाइज किस्म का एक मुनफरिद किस्म का जो है एक यू ट्यूब, ये जो ग्लास ट्यूब बनवाया। इस डिस्चार्ज ट्यूब में इस तरफ उसने ले लिया ये इसका है कैथोड नेगेटिव, और यहां पर उसने ले लिया एनोड पॉजिटिव। अब जैसे ही उसने यहां पर जो है ये कैथोड और एनोड जो है इसको उसके साथ बैटरी के साथ जोड़ दिया, वोल्टेज जिसमें जितनी भी वोल्टेज थी उसके साथ जो है वो जोड़ दिया, तो यहां से करंट जो है यहां से कैथोड रेज सीधे, क्योंकि हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ा है कि कैथोड रेज मूव इन स्ट्रेट लाइन, तो ये स्ट्रेट लाइन में चलती हुई सीधी यहां आकर इस पोजीशन पर लगी। इसको पॉइंट 1 पोजीशन उसने कहा, 1 पोजीशन। फिर उसने क्या फिर उसने इसके अगेंस्ट जो है एक और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की। यहां पर उसने पॉजिटिव रखा और यहां पर उसने नेगेटिव रखा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसके मुकाबले में स्ट्रेंथ वाइज थोड़ी सी कमजोर थी, लेकिन सिर्फ इसलिए कि ये रेज की तरफ बेंड हो जाए, तो उसने जब देखा तो जब ये रेज यहां से पास हो रही थी इसके करीब आई, तो ये बेंड होकर यहां से होते हुए इस पोजीशन पर इस पोजीशन पर आकर लगी। इस पोजीशन को उसने पोजीशन 2 कहा, और फिर उसने इसको हटाकर इसमें से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अप्लाई की। मैग्नेटिक फील्ड यानी एस और इन, तो ये रेज यहां पर से होते हुए यहां पर आकर या पोजीशन 3 पर जो है ये हिट कर गई। पोजीशन 3 पर उसने हिट किया। यहां से उसने क्या कि यहां पर उसके साथ जो है फिर नेगेटिव और यहां पर पॉजिटिव फील्ड, यानी दोनों को इकट्ठा जो है अप्लाई कर लिया। नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को इकट्ठा इस तरह अप्लाई किया, इस तरह एडजस्ट किया कि यहां से रेज अब ऊपर नीचे ना जाए बल्कि स्ट्रेट यहां पर आकर इस 1 पोजीशन पर लगे। अब जब इस 1 पोजीशन पर यहां लगने लगी तो इससे उसने ये मैग्नेटिक फील्ड जो है कैलकुलेट कर लिया। लेकिन जब ये यहां पर लग रही थी तो यहां पर एक मसला ये था कि इलेक्ट्रॉन परपेंडिकुलर टू दिस मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यहां एक इस तरह जब मूव कर रही थी तो ये मूवमेंट उसकी एक सर्कल में थी, एक सर्कल में इस तरह के एक सर्कल जो है वो बन रही थी, एक सर्कल। ये इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में मूवमेंट कर रही थी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस मैग्नेटिक फील्ड के आगे जब परपेंडिकुलर कर रही थी उसने क्या किया, यहां से उसने इसका ये कितना रेडियस, इसका ये रेडियस है, तो इस रेडियस को, ये मेरा मकसद ये रेडियस जाहिर करना था कि रेडियस कहां से आया। तो ये वो इलेक्ट्रॉन जब परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड जब ये मूव कर रही थी सर्कुलर पाथ में, तो सर्कुलर पाथ का रेडियस उसने ले लिया, वो भी उसने इसमें डाल दिया। तो ये वोल्टेज, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और ये आपका वो रेडियस, इससे उसने 1.76 न्यूटन पर 11 कूलम पर केजी जो है हासिल की। जब ये सारे इसमें से जो यूनिट डाले गए वो खत्म हो गए तो इसमें से एक सी पर केजी रह गया। ये सी जो है ये किस चीज को जाहिर करता है, ये करता है इलेक्ट्रिक चार्ज को, चार्ज का यूनिट है ये, और ये मास का यूनिट है, इसीलिए इसको चार्ज टू मास रेशो कहा जाता है। अच्छा जी, ये वो कर क्या रहा था,
जे थॉम्सन की कोशिश ये थी कि वो किसी तरह ही वाज ट्राइंग टू फाइंड आउट द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन अलोन, वो अलोन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा था, बट ही वाज अनेबल टू कैलकुलेट दैट। और वो बाद में एक और साइंटिस्ट मिलीकान ने जाकर उसको 1909 में मिलीकान ने फिर जाकर जो है चार्ज जो है ये E इज इक्वल टू 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये ऑयल ड्रॉप मेथड से उसने, मशहूर मेथड है ऑयल ड्रॉप मेथड, ये सेकेंड ईयर फिजिक्स में जाकर आप ये पढ़ेंगे। ये से पहले ये जो चीज़ है, इससे पहले ये भी आप सेकेंड ईयर फिजिक्स में जाकर पढ़ेंगे। ये इक्वेशन आपको प्रूव करके दी जाएगी। फिर इसका एक प्रैक्टिकल भी मौजूद है, वो प्रैक्टिकल भी आपसे करवाया जाएगा, हाउ टू फाइंड आउट द E/m रेशो, और इसमें से जो एरर आता है वो सारा कुछ आपको समझाया जाएगा। यहाँ पर इसको लिखने की, यहाँ पर फर्स्ट ईयर में सिर्फ इतना है कि आपको ये इक्वेशन याद हो, ये वैल्यू याद हो, और इससे आप मास कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो E मेरे पास जो है, ये इसका चार्ज जो है मिलीकान ने ये निकाला। अब बड़ा आसान है, मुझे इसमें से वैल्यूज पुट करने दे। ये E की जगह मैं लगा लेता हूँ E की जगह मैं लगा लेता हूँ 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और जो है इसके साथ जो है इसकी वैल्यू 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी, जबकि इसके नीचे जो है मास जो है अपनी जगह पर रह जाएगा। मास अपनी जगह पर मुझे मालूम करना है। अब इसके लिए क्या करना है, इसके लिए मुझे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। इस तरह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो मुझे वैल्यू क्या मिल जाएगी, मुझे मिल जाएगी 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और इसके साथ जो है यहाँ पर जो 1 लगाया गया था मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू मास इंटू 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। अब इस तरफ भी इसको भी डिवाइड कर ले, किस चीज़ पर, इसको भी 1.76 इंटू 10⁻11 के कूलम पर केजी को डिवाइड कर ले, और इसको भी 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी से डिवाइड कर ले। तो मेरे पास जो है यहाँ पर जो है ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाता है, मुझे सिर्फ m रह जाता है, जबकि यहाँ पर ये कैंसिल हो जाता है। और इस तरह मेरे पास, अगर मैं यहाँ पर वैल्यू लगा दूँ तो मेरे पास रह जाएगा 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम डिवाइडेड बाय 1.7 कूलम तो कट गया, सॉरी, 1.76 रह जाता है। और ये इंटू ये जो 10 है, ये जो वैल्यू है 10⁻11, ये 11 ऊपर चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ मैं इस तरह लिख सकता हूँ प्लस, और इसके साथ मैं लिख लूँगा ये ऊपर आकर -11 हो जाएगा। जब ये -11 हो जाएगा तो मेरे पास जो है चार्ज जो मेरे पास है, इसकी जो मास है m, वो मेरे पास इस तरह मिल जाएगी कि इसको 0.91 इंटू 10⁻⁻, ये -19 और -11 -30, और इसके साथ kg जो है वो रह गया था, तो kg मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ। अब मेरे पास इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, मेरे पास अगर मैं ये लिख लूँ ये भी सही है, वरना अगर मैं ये पॉइंट जो है यहाँ पर ले आऊँ तो मेरे पास ये देख ले, अगर मैं ये पॉइंट यहाँ पर ले आऊँ तो ये मेरे पास m, और ये देखिए ये पॉइंट यहाँ पर आ जाए तो ये मेरे पास हो जाएगा 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, और ये मेरे पास मास जो है जो मुझे मालूम करना था वो मुझे मिल गया। इस पर इस तरह क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ यू विल फाइंड आउट the mass of an electron with the help of E/m ratio, or calculate the mass of E/m ratio with the help of calculate the mass of an electron using E/m ratio value, या इस तरह के और बहुत सारा क्वेश्चन इस पर आ सकते हैं इस लॉज की बेस पर। तो कोशिश कीजिएगा कि ये बहुत आसान सा सिंपल सा टॉपिक है, और इसके 4 नंबर होते हैं, बड़े आराम से आपको मिल सकते हैं। तो इसको ट्राई कीजिएगा, 2 मरतबा आप ट्राई करेंगे इंशाल्लाह तो ये आपको याद हो जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई पार्ट रह गया हो, या कोई मसला हो, आपको कोई ऐसी बात हो जो आपको समझ ना आई हो, आप क्वेश्चन सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।